नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम सुनाएंगे मछली शापित राजकुमार की कहानी। किसी राज्य में एक राजा और रानी थे, जिनके 2 बेटे थे। दोनों में से एक जो छोटा बेटा था, वह केवल एक आंख वाला और बदसूरत आदमी था। उसकी आंख उसके माथे के बीच में था। उसका भाई लंबा और सुंदर था और उसके खुद को एक राजकुमार की तरह रखा था। स्वाभाविक रूप से राजा ने अपने सुंदर बेटे को पसंद किया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की कामना की। उन्होंने कहा, मेरे लोग कभी भी केवल एक आंख वाले राजा के फैसले का पालन नहीं करेंगे। इससे बड़े बेटे डीसा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, राज मेरा होना चाहिए, या अगर मेरे पास खूबसूरती नहीं है तो राज्य को विभाजित किया जाना चाहिए। उसने यह बात अपनी पत्नी से कही, जिसका नाम मटनी था, और जैसा कि वह एक जादूगरनी थी, यदि संभव हो तो वह अपने पति के लिए पूरे राज्य को पाने के लिए दृढ़ थी। उसने सोचा कि यह सब खत्म हो जाएगा और फिर उसने छोटे भाई को महल के उस हिस्से में एक भोज के लिए आमंत्रित किया जहां वह रहती थी। फिर उसने अपने पति से कहा, रात के खाने के बाद आपको अपने भाई के साथ नदी के ऊपर छज्जे पर बैठना होगा। मैं उसे एक मछली में बदल दूंगी और फिर आप उसे पानी में फेंक सकते हैं। इस तरह हम उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। लीसा उसके लिए सहमत हो गया और रात के खाने के बाद वह अपने भाई को नदी के ऊपर छज्जे पर उसके साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर मटनी महल के छत पर चढ़ गई और छोटे राजकुमार के सिर पर कुछ पाउडर फेंक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, राजकुमार एक छोटी मछली में बदल गया और उसके भाई ने उसे उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। यह सब इतना अचानक किया गया कि राजकुमार को शायद पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। पानी में गिरने से पहले वह बदल गया और उसने पाया कि वह मछली में बदल गया और पानी के नीचे बहुत अच्छी तरह से तैर सकता है। उसे यह भी मालूम चल गया था कि मटनी ने उसे मुग्ध कर दिया था और वह रास्ते से हटाना चाहती थी। इस कारण वह 2 दिन तक अपने पिता के राज्य से बाहर रहा था। फिर एक दिन उसे कुछ मछुआरों ने जाल में फंसाया और उस देश के राजा के महल में ले जाया गया, जहां रात के खाने के लिए परोसा जाना था। वह बहुत बड़ा नहीं था और नौकरों में से एक ने सोचा कि उसे खाना बनाने की तुलना में एक कटोरे में रखना ज़्यादा अच्छा होगा। तो नौकर ने छोटी मछली की भीख मांगी और कहा, मैं इसे रानी के कमरे में ले जाऊंगा। उनके कोई बच्चे नहीं हैं और इस वजह से रानी कभी कभी बहुत सुस्त रहती हैं। यह छोटी मछली उन्हें खुश कर सकती है। रानी छोटी मछली के साथ बहुत खुश थी और उसे बहुत प्यार देने लगी। जब वह कटोरे से बहुत बड़ा हो गया तो उसे बड़े कटोरे में रख दी और उसे हर दिन 2 बार उबला हुआ चावल खिलाया करती थी। वह कितना प्रिय है, रानी ने कहा। वह मछली राजकुमार कहा जाएगा। थोड़े दिन बाद मछली राजकुमार इतना बड़ा हो गया कि रानी ने उसके लिए एक टैंक बनवाया, जिसके माध्यम से नदी का साफ पानी अंदर और बाहर बहता था। फिर एक दिन रानी को डर था कि मछली राजकुमार अपने टैंक में आराम से नहीं है और वह सुंदर चमकदार नदी में रहना पसंद करेगा, जो उसकी खिड़कियों के पिछले हिस्से से बहती थी। तो उसने एक दिन उससे कहा, क्या आप यहाँ खुश हैं ऐथोन राजा? एक पल के विचार के बाद मछली राजकुमार ने जवाब दिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ प्रिय रानी माँ, लेकिन अगर मुझे एक अच्छी छोटी पत्नी मिल सकती है तो मुझे अधिक खुशी होगी। मैं वास्तव में यहाँ बहुत अकेला हूँ। अब रानी मछली राजकुमार को अपने बेटे के रूप में देखती थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी भी लड़की को उससे शादी करने में आपत्ति होगी। तो उसने कहा, यदि आप एक पत्नी चाहते हैं तो मैं आसानी से आपके लिए ढूंढ सकती हूँ, लेकिन क्या आप नदी में तैरना पसंद नहीं करेंगे? यह पूछकर रानी चली गई। निश्चित रूप से नहीं, मछली राजकुमार ने उत्तर दिया। मैं बस यही चाहता हूँ कि एक छोटी पत्नी हो और यहीं रहूँ। उत्तर ने रानी को चकित कर दिया, लेकिन तब वह नहीं जानती थी कि वह केवल दिखने में एक मछली था। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हें एक पत्नी दूंगी और उसके लिए टैंक में एक कमरा बनवाना होगा। फिर रानी के आदेश से
टैंक में एक कमरा बनवाया गया। लेकिन मछली राजकुमार के लिए एक पत्नी ढूंढना आसान बात नहीं थी। हर कोई जानता था कि एथोन राजा रानी का एक पालतू जानवर था। रानी ने अमीर और गरीब लोगों के बीच दूतों को दूर दूर भेजा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो अपनी बेटी को मछली राजकुमार की पत्नी के रूप में देने को तैयार हो। यहाँ तक कि जिन लोगों की 8 या 10 बेटियां थीं, वे इसके बारे में बहुत विनम्र थे, लेकिन कहा, हम अपने बच्चों में से एक को भी मछली राजकुमार को नहीं दे सकते। तब रानी ने घोषणा करी कि किसी भी पिता को सोने का एक बड़ा थैला भेंट किया जाएगा जो अपनी बेटी को मछली राजकुमार की पत्नी बनने के लिए भेजेगा। लेकिन लंबे समय तक कोई भी नहीं आया। आखिर में एक फकीर या भिखारी आदमी ने सोने के थैले के बारे में सुना और संदेशवाहक से कहा, मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बेटी दे सकता हूँ। मेरी बेटी अब जहाँ है उससे भी बदतर नहीं हो सकती और सोना मुझे अमीर बना देंगे। बताओ वह कहाँ है? रानी के दूत ने पूछा। वह नदी के नीचे, आदमी ने कहा। वह मेरी पहली पत्नी का बच्चा है और उसकी सौतेली माँ उसे खाने के लिए पर्याप्त नहीं देती। आप उसे ले जा सकते हैं और उसका स्वागत कर सकते हैं। हम उससे अच्छी तरह से छुटकारा पा लेंगे और अगर मछली राजकुमार उसे खाना चाहता है तो वह ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए दूत ने फकीर को सोने का थैला दिया और नदी में चला गया, जहाँ उसने एक बहुत सुंदर लड़की को पानी के किनारे कपड़े धोते हुए देखा। जब लड़की को पता चला कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है तो वह बहुत रोई और उसने उसे दूर से जाने से पहले एक पुराने दोस्त को अलविदा कहने की भीख मांगी। मुझे बताओ कि यह दोस्त कौन है? दूत ने कहा और लड़की ने जवाब दिया, यह 7 सिर वाला सांप है जिसे मैं तब से जानती हूँ जब से मैं एक छोटी बच्ची थी। फिर भी रोती हुई लड़की, जिसका नाम माया था, भागकर सांप के पास गई, जिसने अपने 7 सिर छेद के बाहर किया जहाँ वह रहता था। मुझे इसके बारे में सब पता है, सांप ने कहा। रोना मत, मेरे छेद के बाहर से उन 3 कंकड़ को उठाओ और उन्हें अपनी पोशाक में रखो। जब आप एथोन राजा को आते हुए देखते हैं तो पहले इन कंकड़ को उस पर फेंक दे। यदि कंकड़ उसे लगता है तो वह टैंक के नीचे डूब जाएगा। जब वह सतह पर चढ़ता है तो उसे दूसरे कंकड़ से मारो, तीसरा कंकड़ उस पर फेंक दो और वह एक मछली से एक सुंदर युवा राजकुमार में बदल जाएगा। तो वह वास्तव में एक मछली नहीं है? माया ने पूछा। वह एक राजा का बेटा है और एक जादू के अधीन है, सांप ने उत्तर दिया। लेकिन आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके के जादू को तोड़ सकते हैं। इसलिए माया ने अपने आंसू पोंछे और दूत के साथ महल में चली गई, जहां उन्होंने उसे एक छोटा सा कमरा दिखाया जो कि टैंक के अंदर उसके लिए तैयार किया गया था, जहां मछली राजकुमार रहते थे। तब रानी माँ ने उसे चूम लिया और कहा, तुम जैसी प्रिय छोटी पत्नी मैं अपने राजकुमार के लिए चाहती थी। माया काफ़ी खुश होती। हर एक के लिए वह बहुत दयालु थी। अगर वह ठंडे ठंडे पानी के बारे में नहीं सोचती और उसे डर था कि वह मछली राजकुमार को कंकड़ मारने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन राजदूत ने माया को उसके छोटे से कमरे में भेज दिया जहां वह बैठी हुई थी और हाथ में कंकड़ लेकर बहुत देर तक इंतजार करती रही। तभी पानी में तेज आवाज़ आई और दरवाजे में लहरों की आवाज़ आ रही थी। वह बाहर देखी और उसके मुंह के सामने एक बड़ी मछली तैर रही थी। मैं अपनी पत्नी को देखना चाहता हूँ, मछली राजकुमार बोला। दरवाज़ा खोलो। डर के मारे सिर से पांव तक लड़खड़ाते हुए माया ने दरवाज़ा खोला और पहला कंकड़ उस पर फेंक दिया, जो ठीक उसके गले के नीचे चला गया। वह पत्थर की तरह डूब गया, लेकिन 1-2 मिनट में फिर सतह पर आ गया। तब माया ने दूसरा कंकड़ फेंका, जिससे मछली राजकुमार के सिर पर मारा और वह दूसरी बार डूब गया। माया इतनी घबराई हुई थी कि वह लगभग तीसरे कंकड़ के मारने में चूक गई, क्योंकि कंकड़ ने केवल उसके पंख की नोक को छुआ। इस बार वह डूबा नहीं था, लेकिन एक सुंदर राजकुमार में बदल गया था, जो माया को अपनी बाहों में ले लिया और उसे नम्रता से चूमा। तुमने मेरा जादू तोड़ दिया है, वह बोला।
अब हम ऊपर की दुनिया में धूप की और खुशी का आनंद ले सकते हैं और अब किसी भी टैंक में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हें पानी से निकाला गया और महल में ले जाया गया और वो दोनों खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।